समा के शुरू करेंगे आपसे केस नहीं होगा। तो फैक्ट शीट सारे ढेर सारे मौजुआत को समेट के जरूरी बातों को एक सफे के ऊपर लेके आना ही मास्टरी ऑफ फैक्ट्स है। दूसरा ये है कि आपने अपना केस शुरू कैसे करना है। लोग कई दफा मैंने देखा है यंग लॉयर्स में, बुजुर्ग वकला में अपनी अपनी तबीयत है कि वो बड़े तहम्मुल से आहिस्ता आहिस्ता केस खोलते हैं, सस्पेंस बढ़ता जाता है, इररेलेवेंट बातें होती जाती हैं। जब तक वो अपने मुकदमे की असल स्पिरिट, रूह या स्टार आर्गुमेंट्स जिसे हम कहते हैं उनकी तरफ आते हैं, तब तक जज भी पूरी तरह कंसंट्रेशन लूज कर चुके होते हैं और जो पीछे बैठे लोग सुन रहे हैं उनको भी इंटरेस्ट नहीं रहता। मेरा अपना तो ये हमेशा से ये रहा है असलूब, और मैंने बड़े अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि आपके केस के जो पहले दो एक मिनट होते हैं ना, चाहे वो बेल एप्लीकेशन है, चाहे वो स्टे की दरखास्त है, चाहे वो मुकदमे की फाइनल बहस है, चाहे वो कोई आईनी पिटीशन है, पहला जो उसका एक प्रिल्यूड है जो शुरू करते हो आप, पहले 1-2 मिनट में जो आपने मुख्तसर अपना केस खोलना होता है कि मैं इस मकसद के लिए आपके पास आया हूं, मैं एक ऐसे शख्स की जमानत लेकर आया हूं जिसपे इल्जाम है फायर करके जख्मी करने का, और रिकॉर्ड से ये साबित नहीं होता क्योंकि मेडिकल एविडेंस में वो फायर मौजूद नहीं है, पुलिस ने लिखा है कि ये मौके पे खाली हाथ था। और ये तीसरा, अब जब ये बात आप उससे कर देंगे ना, तो यकीन मानिए जज साहब भी कलम छोड़ के आपको सुनना शुरू कर देंगे, पीछे बैठे लोग भी एक दफा सर उठाएंगे कि जमानत होने वाला केस लग रही है। सिविल साइड में भी इसी तरह आपके जो केस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो बनाना मेरे ख्याल में आपके लिए सबसे जरूरी है, कि जो आप उससे जब कहते हैं ना कि बिल्कुल फेज 1 में पहले 1.5-2 मिनट में जो आपने एक क्विक सा इंट्रोडक्शन देना है केस का, वो जरूर दिया करें, ताकि अदालत को पता हो कि नंबर 1 वो सुन क्या रहा है, जज साहब को मालूम हो कि वो बेल एप्लीकेशन एंटरटेन कर रहे हैं, या वो क्वाशिंग की पिटीशन एंटरटेन कर रहे हैं, या वो किसी दाखिले से रिफ्यूजल की आईनी पिटीशन को सुन रहे हैं, या वो किसी डिस्ट्रिक्ट जज के दिए हुए फैसले के खिलाफ रिवीनल पावर्स का इख्तियार करने जा रहे हैं, और उसमें क्या खला रह गया है। मसलन जैसे वो नवीद अब्बास साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, कुछ 7-11 में कुछ ग्राउंड्स दी गई हैं जिनकी बुनियाद पे ऑर्डर 7 रूल 11 का दावा खारिज करने की दरख्वास्त दी जाती है, तो आपकी दरख्वास्त नहीं मानी गई और आपकी नजर में नेसेसरी पार्टीज नहीं है जिनको उन्होंने डिफेंडेंट बनाया हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन ठीक नहीं है, जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है, तो क्या अच्छा हो अगर ये बातें आप पहले 1-2 मिनट में जज साहब के गोश गुजार कर दें और फिर उन्हें कहें कि सर अब मैं 1 बाय 1 जनाब के सामने अपनी गुजारिशात रखूंगा इन 3-4 टॉपिक्स के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि उससे फिर जब आप इनको बाइफरकेट करके समझाएंगे कि ये इस केस में जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है, ये नॉन ज्वाइंडर है, ये फलां चीज है, और इस वजह से मैं कहता हूं कि ये काबिल समात नहीं रहा। इसी तरह फौजदारी मुकदमात में भी तो पहली बात यह है कि आपके केस के फैक्ट्स बड़े अच्छे तैयार हों। दूसरी बात यह है कि आपकी प्रेजेंटेशन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए। आप अपना मुकदमा जब खोलते हैं तो 1.5-2 मिनट में एक जो के तायराना नजर या जो तस्वीर खींचते हैं आप या पेंट करते हैं वो अच्छी होनी चाहिए, फैक्ट्स पे मास्टरी होनी चाहिए, और लॉ बहुत जरूरी। मैं अपने भाइयों बहनों से, बच्चों बच्चियों से ये कहूंगा कि उस्ताद के साथ साथ आपका जो सबसे बड़ा उस्ताद है वो लॉ जर्नल्स हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसला जात, प्लीज ये 200 रुपए का 500 रुपए का महीने का खर्चा जरूर करें। अब तो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें हैं। जो आपके लॉ जर्नल्स हैं, मेरा तो बहुत बड़ा उस्ताद है लॉ जर्नल, और मेरा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आज मुझे प्रोफेशन में 28 साल हो गए हैं, मैंने 15 अल्लाह के करम से सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट को भी एड्रेस किया है, और सेशंस में भी मुकदमे किए हैं, सिविल कोर्ट भी कभी शुरू में जाते रहे हैं। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत बहुत बेहतर होता है जब आपके पास एप्ट किस्म की रेलेवेंट जजमेंट हो, केस लॉ आपके हाथ में हो, कि जो बात आप कह रहे हैं, जैसे रिसर्च में आपने जब LLM करते हैं, PhD करते हैं, या कोई रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं, तो उसके नीचे फुट नोट्स दिए होते हैं कि ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा, ये बात फलां ऑथर ने की थी फलां किताब के फलां सफा नंबर पे, और उसके आपको उसकी वजह से, आपकी अच्छी रिसर्च की वजह से आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। मैंने कहा था ना कि ये रोज का एक पर्चा है जो हम तैयार करते हैं और सुबह इम्तिहानी सेंटर में बैठ जाते हैं। हमारा पर्चा अच्छा तब होगा जब हमारे पास हवाला जात अच्छे होंगे, जब हमारा